अब खबरें विस्तार से। अपनी अद्भुत प्राकृतिक घटाओं एवं अनूठी आदिम संस्कृति के लिए प्रसिद्ध बस्तर की वादियों में एक ऐसी प्राकृतिक गुफा है जो साल में सिर्फ एक बार खुलती है, जो इस साल 18 सितंबर बुधवार को विधि विधान से पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोली गई है। इस मंदिर के पट खुलने का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जहाँ लोग देश के कोने कोने से अपनी संतान प्राप्ति की मन्नतें लेकर माता के दर्शन को पहुंचते हैं। देखिए कोंडागांव से हमारे संवाददाता रामकुमार भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। जय 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 जय। कोंडागांव जिले के फरसगांव से बड़े डूंगर मार्ग पर 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम आलोट से 3 किलोमीटर दूर ग्राम झाटीबन की पहाड़ियों में एक गुफा में विराजमान है माता लिंगेश्वरी। गुफा मंदिर का पट साल में एक बार एक ही दिन के लिए खोला जाता है। लिंगेश्वरी माता के मंदिर का पट खोलने की तैयारी रात में करीब 4 बजे समिति के सदस्य, ग्राम प्रमुख और पुजारी के द्वारा की गई थी। पूरे रीति रिवाज से पूजा अर्चना करने के बाद गुफा मंदिर के मुख्य द्वार पर रखे पत्थरों को हटाकर खोला गया है। गुफा मंदिर का पट खोलने के बाद दर्शन और मन्नत के लिए हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं को गुफा के बाहर से माता के दर्शन करने दिया गया। मंदिर समिति, जिला प्रशासन, पुलिस की टीम मंदिर तक पहुंचने में श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं। पिछले साल की अपेक्षा में इस साल दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है। श्रद्धालु सुबह से लेकर देर रात तक बारी बारी से माता के दर्शन कर अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करेंगे। वहीं दर्शनार्थियों की लंबी कतार 5 किलोमीटर से अधिक देखने को मिली है, जहां हजारों श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए झाटीबन के लिंगेश्वरी माता के दर्शन करने पहुंचे हैं। आलोट झाटीबन में प्रतिवर्ष भादो महीने की नवमी तिथि के बाद आने वाले प्रथम बुधवार को इस प्रसिद्ध लिंगाई माता गुफा का द्वार खुलता है। सेवा अर्जी के बाद उसके अंदर रेत में उभरे पद चिन्हों को देखकर पुजारी द्वारा वर्ष भर की भविष्यवाणी की जाती है। समिति के सदस्यों ने कहा कि प्रत्येक वर्ष अलग अलग जीव जंतुओं के पद चिन्ह गुफा के अंदर रेत में उभरे रहते हैं। जैसे रेत पर यदि कमल फूल के निशान दिखाई देते हैं तो धन संपत्ति वृद्धि, हाथी पांव के निशान दिखते हैं तो परिपूर्ण धन धान्य, यदि घोड़े के खुर के निशान मिले तो युद्ध और कला, बिल्ली के पैर के निशान मिले तो भय, बाघ के पैर के निशान मिले तो जंगली जानवरों का आतंक और मुर्गी के निशान मिले तो अकाल का प्रतीक माना जाता है, जिससे उस वर्ष क्षेत्र के भविष्य का आकलन किया जाता है। इस वर्ष बिल्ली के पैर के चिन्ह पाए गए हैं, जिसका मतलब समिति के द्वारा बताया गया कि इस वर्ष मंदिर के उत्तर दिशा वाले क्षेत्र में भय और वाद विवाद की स्थिति रहेगी। पूजा 4 बजे से प्रारंभ की गई। प्रारंभ करते करते 6 बजे तक पूजा संपन्न हुई। पूजा संपन्न के बाद यहाँ पर जो पूजा अर्चना की गई, उसके बाद यहाँ जितने भी हमारे भक्त श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, उनका अभी यहाँ पर दर्शन चालू हो गया है। और साथ ही साथ हमारे पूजा के पश्चात जो पूजा के पहले जो पद चिन्ह देखा गया वो बिल्ली का निशान रहा। बिल्ली के निशान से हमें शुभ अशुभ का ज्ञान मिला है, तो ये अशुभ है, आतंक है, लड़ाई हो सकती है, ऐसा संभावना है। और यहाँ पर प्रदेश अन्य छत्तीसगढ़ को लेकर और अन्य प्रदेश से भी यहाँ पर आए हुए हैं लोग। और अभी जो यहाँ पर दर्शन के लिए शरणार्थी आए हैं वो खीरा चढ़ाकर अभी सभी जगह बैठकर अपना अपना खीरा को खा रहे हैं। और माता जी का यह खीरा का प्रसाद जो यहाँ पर दंपत्ति आए हैं वो खीरा महत्वपूर्ण है। संतान की कामना को लेकर श्रद्धालु और दर्शनार्थी खीरा लेकर आते हैं, उसे ही माता को चढ़ाया जाता है। तत्पश्चात पुजारियों द्वारा उन्हें प्रसाद स्वरूप खीरे को नाखून से बराबर हिस्सों में फाड़कर दंपति उसे ग्रहण करते हैं। लोग संतान की कामना लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ अलग अलग प्रांत से आते हैं। यहाँ पर कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वहीं माता के दर्शन के लिए राज्य के विभिन्न प्रांत सहित राज्य के बाहर दूसरे राज्यों से भी दर्शनार्थी पहुंचते हैं।
संतान की कामना लिए पहुंचे श्रद्धालु दुलेंद्र कुमार साहू, बालोद जिला निवासी और पीताम्बर साहू, अर्जुनी निवासी ने बताया कि अन्य लोगों के माध्यम से मंदिर की मान्यता के बारे में पता चला तो माता के दर्शन करने आ गए हैं। मेरी शादी हुए क्या कहते 24 साल हुआ है। कोई आदमी बताया ना, यहाँ आओ आया था, वो बताया इसलिए आया। उनका भी बाल बच्चा नहीं था ना, तो बाल बच्चा आया तो हम लोग को भी बताया। मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ। गया में हमारे परिचित थे, गया बिहार में हमारे परिचित थे अग्रवाल जी। उनके यहाँ पर तकरीबन 10 सालों से कोई संतान प्राप्ति हुई नहीं थी। तो उनका मेरा परिचय मतलब मेरे एक भतीजे के थ्रू हुआ। तो बोले कि काका एक बार आप होके आइए, वहाँ पर देखिए मेरे फ्रेंड को हुआ है, तो हो सकता है कि आपको भी होए। मेरे बेटा बहू को भी मैं साथ में लाया हूँ इसी मनोकामना से कि भाई जो कुछ है भगवान की देन है और माता ही हमारे मतलब ये इच्छा पूरी करेगी। हमारा शादी 8 साल हो चुका है। मैं मेरे गांव में एक दोस्त मेरा फ्रेंड बताया था, माता लिंगेश्वरी का मंदिर है यहाँ, मन्नते संतान की प्राप्ति के लिए आते हैं, यहाँ सफल होते हैं करके। इसी का संतान की प्राप्ति के लिए मैं भी आया हूँ यहाँ मन्नतें पूरा करने के लिए। हम साल 2022 में हमारी शादी हुई थी। ये हमारी धर्म पत्नी है, ये मेरा बेटा अभी 10 महीना का हुआ है। तो 2022 में हम पहली बार इस मंदिर पे आए थे। हम दोनों कपल हैं तो सब साथ में आए थे। तो मन्नत उस टाइम हम लोगों ने मांगा था माता रानी से और उनकी कृपा बनी। तो फिर आज हमारे घर में हमारा एक नन्हा बालक आया है और माता रानी की कृपा बहुत अपरंपार है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोंडागांव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट।